बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, मज़े में हैं। खाना पका रहे हैं और क्या पक रहा है आज मेरे प्रोग्राम में आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। बड़ी फरमाइशें थी, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन कराची के मौसम का भी इंतज़ार करना होता है ना, तो तब आपको जाके मिलती बहुत ही आला डिश। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बकरे के पाए का सालन, और उसके अलावा मीठे में आप सभी लोग सीखने वाले हैं फलों की खीर, बहुत ही लजीज होती है और ये दोनों चीज़ें आप सीखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा क्या करेंगे, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी वजह से प्रोग्राम आपका मिस हो जाता है और मेरा लाइव शो आप नहीं देख पाते हैं तो क्या करेंगे, आप सभी लोग यूट्यूब पे जाकर अब तक टीवी पर मेरे अब तक टीवी को सब्सक्राइब करेंगे और फिर जब चाहें मेरे प्रोग्राम को अपनी सहूलत के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, अब आ जाते हैं रेसिपी पे। पहले खीर का काम करते हैं ज़रा सा। अच्छा, यहाँ पर 1 लीटर दूध है मेरे पास और इसको मैंने गरम करने रख दिया था। ठीक है, ये गरम है, अभी मैंने बंद किया हुआ है। अच्छा जी, 1 तिहाई प्याली कच्चे चावल। आप सभी को मालूम है कि मैंने उबले चावलों से आप लोगों को खीर बनानी सिखाई है, बहुत ही शानदार बनती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कच्चे चावल से बनाएं या उबले चावल से बनाएं, एक ही बात है। कच्चे चावल जब डालते हैं तो वो बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो ये शॉर्टकट निकाला कि आपके लिए। तो ये 1 तिहाई प्याली कच्चे चावल थे जिनको कि उबाल दिया गया, बिल्कुल नरम हप्पा करेंगे, छोटे बच्चे के खाने जैसे बनते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से आपने नरम इनको उबाल लेना है। और ये चले जाएंगे अब पकने के लिए। और यकीन जाने ये इतना इफ़ेक्टिव तरीका है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहें कि नहीं जी कच्चे चावल की खीर ऐसी बनती है तो पक्के की ऐसी, बिल्कुल भी नहीं। बेहतरीन, शानदार, कोई फ़र्क नहीं आता। अगर आपको अच्छी खीर बनानी आती है तो डेफिनेटली आप इससे भी बेहतरीन खीर बना लेंगे और बल्कि बहुत ही जल्दी से फारिग हो जाएंगे। चले जी, यहाँ पर मैं इसको अब ऑन करती हूँ, ये पकती रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं पाए की तरफ, जो हम बकरे के पाए का सालन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी कुकिंग शुरू करती हूँ साथ में। और यखनी जैसे हमने पाए जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक प्रोसेस करके रखा है, तो उसके बारे में बताती हूँ कि वो कैसे किया। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल जाएगा, थोड़ा सा घी में बना लें कुकिंग ऑयल में, आज मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। अच्छा, कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जब पाए पकाए जाते हैं तो उसमें से भी चिकनाहट काफ़ी निकलती है, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अच्छा जी, 2 अदद प्याज हैं, इनको हम फ्राई करेंगे। प्याज भी डालना चाहें तो डालें, बहुत ही सिंपल बड़ी डिलीशियस रेसिपी होती है और इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए 50 मसाले आपको चाहिए। ऐसे तो मैंने आपको सिखाए 50 मसालों वाले भी पाए सिखा दिए, लेकिन वो जो बाज़ार में लोग बनाते हैं ना, वो वाले फज्जा पाए, फज्जा स्टाइल मैंने सिखाए थे आपको, और इसके अलावा खलीफा नाम के, तो इन नामों से बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो लोग शामिल करते हैं बाज़ार की रेसिपीज़ में, लेकिन मेरी रेसिपी में आपको कोई चीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। इसको फ्राई करेंगे अनटिल पिंक, हमारी प्याज जो है ना वो गुलाबी हो जाए, ब्राउन नहीं करनी है। अदरक लहसुन है तकरीबन 1/4 प्याली। इसके अलावा 1 चाय का चमचा हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 खाने का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 खाने का चमचा। इसके अलावा यहाँ पर है गरम मसाला, ये भी तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे, डिपेंड्स कि आप गरम मसाले की खुशबू कितनी पसंद करते हैं, 1 खाने के चमचे तक इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से 1.5 खाने का चमचा आपको चाहिए होगा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, जिसे भूना नहीं गया है। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा कि इसे भूना नहीं गया है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है पाए जो हैं, ये जो मैंने पका के रखे हुए हैं यहाँ पे, ज़ाहिर है कि गला के रखे हैं, और नहीं गलाएंगे तो फिर पाए कब बनेंगे, फिर तो अगले दिन ही बनेंगे। हाँ, प्रोग्राम में अगर हमने शुरू किया तो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी आपको हमने जो पाए पकाए हुए हैं, ये देखें जी। इसके बारे में बड़ी टिप्स मैंने आप लोगों को पहले भी दी हैं, अभी दिखाती हूँ, ज़रा सा चला दूँ इसको मैं। अच्छा जी, पाए जो हैं ये गले हुए होने चाहिए, देख रहे हैं आप कितने अच्छे गले हुए हैं। ये देखें कैसे अलग हो गया ना, ये देखें, ये देखें, ऐसे देखें जी, देखें कैसे खिंच रहा है ना, ये देखें ऐसे आना चाहिए, इतने गले होने चाहिए पाए जब आप उससे सालन बनाएं। अच्छा, एक बहुत ही अहम चीज़ दिखा रही हूँ आपको, इसी में मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि जब भी पाए लेंगे ध्यान रखेंगे, जब उससे आप स्किन उतरवाते हैं ना तो क्या करेंगे, ये मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये फ्लेम के करीब है। तो पाए के पीछे हमेशा देखिएगा
जब खाल नहीं उतरी होती तो पीछे 2 गोलियां सी नज़र आती हैं। ये याद होगा आप लोगों को, मैंने पहले भी आपको बताया था, बड़ी ही प्रेशियस चीज़ है पाए में। स्किन उतारते हैं, आपको नॉलेज नहीं होती और वो तो कसाई के मज़े आ जाते हैं और आपके हिस्से में नहीं आते। वो ये गोलियां हैं, देखें, ये देखें जी, देखें, ठीक है। वो ये 2 गोलियां हैं जो हर पाई में लगी होंगी पिछले हिस्से पे, ठीक है। कभी ना निकलवाएं और जब खाल उतारे तो उसे कहना ये 2 गोलियां उसमें लगी रहने देना, तो वो एहतियात से उतारेगा, आराम से उतारेगा और वो उसमें लगी रहेंगी, ठीक है ना। तो पाए अगर खाने हैं तो फिर उसके प्रॉपर तरीके से खाएं, अदरवाइज आपको उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है जी। ये यहाँ पर आ गए हैं पाए, और क्योंकि ये तो अब सालन बन जाएगा ना इनका, तो मैं उसमें इसको शामिल कर दूंगी। अच्छा जी, देखें जी, अब प्याज आ रही है हल्के से गुलाबी रंग पे, तो मैं इसमें शामिल करूंगी अब पिसा हुआ अदरक और लहसुन। बस पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल के भुनाई करूंगी और जो कुछ भी करूंगी आप सभी के सामने ब्रेक दे बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज मेरे प्रोग्राम में आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर और मेरी पसंद पर बहुत ही आला रेसिपी जो मैंने आपको बरसों पहले सिखाई थी, जिसमें मैंने माश की दाल को इस्तेमाल किया था और उसकी वजह भी बताई थी आपको, तो आज भी बता दूंगी। तो वो आप सीख रहे हैं बकरे के पाए का सालन, इसके अलावा फलों की खीर है। चलें जी, यहाँ पर अब हमारे रिक्वायर्ड उस पर लहसुन अदरक भुन चुका है, प्याज का रंग ये होगा, ये आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा पानी डालेंगे भाई। अब इसमें मैं डालूंगी मसाले, जिसमें 1 चाय का चमचा हल्दी है, 1.5 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च, 1.5 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। इसकी थोड़ी सी करेंगे भुनाई। अच्छा, माश की दाल जो इसमें लेंगे आप तकरीबन 1/3 प्याली कच्ची दाल, ठीक है जी। और उसको आपने भिगोना है, भिगोने के बाद उबाल लें, उसके अंदर कोई चीज़ भी शामिल नहीं की गई, ठीक है। क्योंकि हम क्या चीज़ डालेंगे, कोई चीज़ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो पाए के शोरबे में पकेगी। पाए के शोरबे में पकेगी तो इसकी एक तो पाए की लज्जत बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ये आपकी हड्डियों के लिए बेइंतहा मुफीद है। जब आप पाए पकाते हैं, अगर उसमें माश की दाल डालते हैं तो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही काम करते हैं ये, और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने बनाए थे बरसों पहले, और मुझे एक कॉलर तहमीना ने मुझे याद दिलाया था कि राहत वो पाए सिखाएं दोबारा से, तो मैंने कहा चलें वही सिखाते हैं आपको। अच्छा जी, पाए खाने का टाइम ओनली ब्रेकफास्ट, सिर्फ ये नाश्ते में खाएं, क्योंकि सारा दिन चाहिए आपको, क्योंकि जब खाए जाते हैं तो बिल्कुल खूब अच्छी तरह खाए जाते हैं, पेट भर के खाए जाते हैं, तो इनकी कैलोरीज़ को बर्न करना लाजिम होता है। कोई भी खाना अगर ऐसा खाते हैं कि जिसमें कैलोरीज़ होती हैं तो उसका बर्न किया जाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये चीज़ें नाश्ते में, जैसे नहारी है वो भी नाश्ते में, सिरी है वो भी नाश्ते में, पाए हैं वो भी नाश्ते में। अच्छा, बहुत सारे लोग सिरी और पाए एक साथ पकाते हैं। नहीं, मेरी जो नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से बात करती हूँ। लोगों की मर्ज़ी, वो सब कुछ एक साथ पका दें, दिल गुर्दा सब डाल दें, कोई उनका तरीक़ा है। लेकिन जो सही तरीक़ा है वो ये है कि सिरी को अलग पकाया जाए और पाए को अलग पकाया जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें टेस्ट में, खुशबू में कुदरती तौर पर बहुत ही मुख्तलिफ हैं। चलिए जी, जो हमने पाए पकाए थे इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलें जी, राहत यहाँ पर भी है, राहत कराची से भी है, कॉल पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी डिश बना रही हैं आप। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम
भैंस के पाई या गाय के पाई भी इसी तरह बनाएं? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही सब कुछ होगा, सिर्फ मसालों का रेशो चेंज हो जाएगा। अच्छा, और हाँ। ये जो पाई में यखनी बनाएंगे वो किस तरह, वो भी बता दीजिए, क्या क्या डालना है उसमें? वो अभी मैं बताने वाली, बस मैं इसको दम पे रखूंगी, सारी डिटेल आपको देनी, पेन पेपर लेके बैठे ताकि आप उसको अच्छी तरह से जी, ठीक है ना। एक बात और पूछनी है आपसे। पूछिए कि मुझे चने की दाल का हलवा जो पतलियों का होता है ना, हाँ, वो जरा बताइएगा। इंशाल्लाह सिखाते हैं आपको। जी जरूर सिखाइएगा, मुझे बता दीजिएगा आप, ताकि मैं बैठूं खास तौर से। इंशाल्लाह मैं बता दूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसकी भुनाई करनी, फिर मैं डिटेल से आपकी को इसकी तफसील, और गाय और भैंस के पाए जो बनाएंगे ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके रेशोज भी आपको बता दूँ। रेसिपी सेम है, मेथड सेम है, सिर्फ बात यह है कि जाहिर है कि उसका जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये है मेरे पास माश की दाल, मेरे पास ज़रा ज़्यादा है, थोड़ी कम करूँगी। जिन लोगों ने नहीं बनाए वो ज़रूर इसको बना के देखें, मैं कहती हूँ वो इतना खुश होंगे, कहेंगे वाह राहत, क्या चीज़ बताई आपने। अच्छा जी, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये भी आ गया। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका, अभी उसको फाइनल नहीं करेंगे, लेटर ऑन कर देंगे, थोड़ा ही डालूंगी अभी मैं, आखिर में जब चाहें इसको आप फाइनल कर सकते हैं। इसको किया मिक्स, दाल डाल के भूनने की बिल्कुल ज़रूरत है, सिर्फ मिक्स कर दीजिए। चलें जी, हो गया मिक्स। अब मैं इसको, अब यखनी डाली जाएगी भाई, ज़रा एहतियात से करना है मुझे काम। एक तो देगची में गरमाई भी है, और थोड़ी सी मैं इसको पहले ऐसे डालूंगी, फिर उंडेल दूंगी। पहले हम इससे डालेंगे। घर में भी अगर आप कर रहे हो तो बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात, किचन में एहतियात इंतहाई ज़रूरी है सभी के लिए, सिर्फ कुकिंग शो के लिए हिदायत नहीं है, ये आपके घर के लिए सबसे ज़्यादा मैं देती हूँ। अच्छा, ये जो यखनी है ये कैसे बनी है, आप क्या करेंगे, बकरे के, गाय के, भैंस के, किसी के भी पाए आप ले लीजिए, उनको की सफाई हो गई है, अब आ गए ना घर पे। अब आपने इनको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो नल का पानी है, बड़ा देगचा लें, उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, भिगो दीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा सूख जाते हैं ऊपर से और फिर सफाई होनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आपने उनको आधे पौने घंटे के लिए भिगो दीजिए। जब आप देखेंगे अब उसके ऊपर जो मैल वैल है वो सब नरम हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे, अब इन पायों को बड़ा देगचा लेकर उसमें पानी अच्छा खासा डालें जो पाए के ऊपर रहे, और उसके बाद फिर आपने इसको उबालने रख देना है। कोई चीज़ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ उबालने रखेंगे। जब पाए उबल जाएंगे तो आप देखेंगे ढेर सारा काला काला सा मैल ऊपर है, ठीक है। आपने उस पूरे पानी को फेंक देना है, और कहेंगे हाँ रहा तो क्या बचा, अरे सब कुछ बचा उसके अंदर, मैं आपको बता रही हूँ। ये करके बनाएंगे तो यकीन जाने जो पाए का रंग है ना, एक वो बेहतरीन होगा। दूसरी बात ये, शोरबा हमारे पास भी बहुत अच्छा बना हुआ है, अभी रोक रही हूँ भाई, मैं देखने में जगह नहीं है। तो अच्छा, फिर क्या करेंगे, इसको आपने अब उबल गए ना, आपने देखा ऊपर काला काला मैल आ गया, तो ये काला मैल कैसे उतारेंगे, पानी का क्या करेंगे, आप जानेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में बकरे के पाए का सालन, इसके अलावा फलों की खीर। अच्छा, खीर को मैं ज़रा चला रही हूँ, इसमें और कुछ नहीं करना है, ये टाइम लगता है, ज़ाहिर है आपको हर चीज़ में टाइम लगता है। तो अब यहाँ पर कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई दूध को अभी रखा अभी एकदम से ड्राई हो गया, टाइम लगता है। अच्छा जी, जल्दी से लिखें कि पाए की जो हमने गलाया है तो वो क्या किया है, उसमें उसकी यखनी भी तैयार हो गई और पाए भी गल गए हैं। अच्छा, अब क्या किया आपने, उबाल लिया, उबालने के बाद जो मैंने आपको बताया था, ऊपर आप देखें बहुत काला काला सा मैल आ जाएगा, उस पूरे पानी को फेंक दें। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, गर्माई ज़रा सी निकलने दें, वरना इतना सारा बड़ा देगचा उठाएंगे, खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, पानी गिर जाए आपके ऊपर, या ऐसे कामों के लिए ना मैं आपको बताऊँ, घर में मर्दों को बुलाया करें। जब वज़न उठाना होता है ना, तो औरतें ना ये काम किया करें और मर्दों को बुलाया करें, और ऐसे काम उस टाइम पर करें जब मर्द घर में हों। तो ये वज़न उठाने का काम उनसे करवा लें, उसके बाद वो पानी फेंकें, पाए नए सिरे से धुलेंगे,
ये जो उबले हैं ना हार्डली, इनको क्या होगा, जब तक पानी उबलेगा बमुश्किल 10 से 12-15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। इतनी देर में पाए को कुछ भी नहीं होता, सफाई हो जाती है कुदरती तौर पर। पाए पकने में बेहतरीन होते हैं, उनकी शक्ल अच्छी होती है, वो काले काले नहीं होते। अच्छा, उसके बाद आपने पाए धो लिए, अब देगचे में डालेंगे नए सिरे से। आप देगचे में भी नीचे लग जाएगा, मैं आपको बताऊं, देगचा भी धोएंगे आप लोग। और उसके बाद आपने ये जो पाए हैं, चाहे वो बकरे के हैं, गाय के हैं, भैंस के हैं, वो पाए डाले आपने, ढेर सारा उसमें पानी डाला। और पानी डालने के बाद अब बकरे के पाए की रेसिपी तो आपको पता चल गई है, ये है। गाय के या भैंस के हैं, क्योंकि गाय के पाए भैंस के पाए से छोटे होते हैं। अगर 3 या 4 पाए आपने लिए हैं गाय के, तो 2 पाए होंगे भैंस के। और उसमें जो आप मसाला डालेंगे, आपने 2 पोथियाँ पूरी 2 पोथियाँ लहसुन की सिर्फ छिलके के साथ ही कुचल के, कोई पिसा हुआ नहीं डालेंगे, वो डाल दीजिए। जितना लहसुन डालेंगे उतनी ही अदरक कुचल के डाल दें, कोई छीलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा चाहें तो 1 आध प्याज उसमें डाल दीजिए और 1-1.5 खाने का चमचा हल्दी का डालें। अब इसको पकने दें, उबाल आ जाए। जैसे आप देखेंगे बहुत अच्छा उबाल आ गया है। अब चूल्हे को कम करेंगे आप लोग, कम करके अब ढक दीजिए। अब ढक के इत्मीनान के साथ 4, 6, 8 घंटे जितनी देर भी पकेंगे। बकरे के पाए मेरे ख्याल है 5 घंटे लगते हैं उसको गलने में, और गाय के पाए भी ऐसे ही लेंगे, आई गैस उससे ज़्यादा ले लेंगे। और भैंस के पाए को पूरे 12 घंटे लगते हैं गलने में, डिपेंड्स, क्योंकि उसके पाए का साइज़ ऑब्वियसली बड़ा है, तो उसमें से सारा एक्सट्रैक्ट निकलने में 9 से 10-12 घंटे भी लग सकते हैं। इतने ही गले होने चाहिए जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाए हैं कि बकरे के पाए कैसे गले होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह गाय के पाए भी गले होने चाहिए, बिल्कुल इसी तरह भैंस के पाए भी गले हुए होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद यखनी आपको पास इतनी बच जाए, काफ़ी ज़्यादा बच जाए, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि मुझे शोरबा कितना चाहिए। अब उसके हिसाब से आप कर लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बकरे के पाए जो हैं उनका शोरबे के लिए तकरीबन आपको 8 से 10 प्याली यखनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से आप गाय का कर लीजिए, आपको कितनी चाहिए होगी उसी हिसाब से वो जो यखनी तैयार हुई है वो रखें, और मसाला बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, ठीक है। प्याज उसमें डालना चाहें तो डालें। मेरे घर में भाई कभी डालते हैं कभी नहीं डालते, डिपेंड्स, मूड पर है। जैसे मसाला बनाने के लिए अभी डाली गई है, सिर्फ अदरक और लहसुन होता है, तेल घी होता है उसमें, उसको भून लिया। और उसके बाद अब आप जो हल्दी डालेंगे, तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5, भैंस के पाए में 1.5 खाने का चमचा, गाय के पाए में 1 खाने का चमचा डाल दीजिए। और हल्दी हो गई। इसके अलावा 1/4 प्याली पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 प्याली कुटी हुई लाल मिर्चें। मिर्च को भी आप चेक कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेज पर मिर्च को शामिल कर सकते हैं। और भैंस में और बढ़ा लीजिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है जैसे मैंने अभी किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मसाला हल्का सा भूना, और उसके बाद आपने उसके अंदर पाए भूने। पाए भूनने के बाद आपने माश की दाल डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें तो ना से। वैसे मैं ये प्रीफर करूँगी कि बकरे के पाए बना रहे हैं तो उसमें माश की दाल डालें, गाय और भैंस के पाए में ना डालें, क्योंकि माश की दाल की तासीर अलग है, क्योंकि गाय और भैंस का जो गोश्त है वो ज़रा बकरे के गोश्त से मुख्तलिफ होता है। तो मर्ज़ी है डालने, कोई मसला नहीं है। टेस्ट बहरहाल बेहतरीन है। और उसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। तो जो गाय के बनाएंगे उसमें आपने तकरीबन 2 खाने के चमचे डाल दिए, और तकरीबन 2.5 से 3 खाने के चमचे भैंस के पाए में डाल दिए। सारे रेशोज़ भी मैंने आपको बता दिए। और जैसे मैं अभी पका रही हूँ बस ये पकेंगे। उसके बाद मसाला बनाने के बाद जब आप इसमें पाए डाल देंगे, शोरबा डाल देंगे, सब कुछ जोश आ जाए, अब आपने पाए दम पे पकाने हैं। और इसको गाय और भैंस के पाए को रखें तकरीबन 1-1.25 घंटे तक, और बकरे के पाए आधा-पौना घंटा रखिए, और बेहतरीन से बस पड़ा रहने दें। जब आपके खाने का टाइम आ गया आपने चूल्हा बंद किया और पाए आपने सर्व कर दी, उसके लवाज़मात के साथ दे दीजिए, ठीक है। कितनी डिटेल में मैंने बता दी। मेरा तो ख्याल है बहुत सारे लोगों को तो ऐसा नज़र आ रहा होगा जैसे मैं काम कर रही हूँ। मैं रेसिपी बिल्कुल इस तरह से आप लोगों को बताती हूँ, बिल्कुल कि आप उसको विजुअलाइज़ करने जैसे आप देख रहे हैं। मेरे बात करने से आपको ये अंदाज़ा हो कि आप रेसिपी सुन नहीं रहे, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। एंड आई गेस कि अब कोई मसला नहीं होगा। पाए बनाएं फिर मुझे बताएं कि कैसे बने। इसके अलावा गुलाब जामुन सिखाई थी जी मैंने, ख़वातीन मिली, अच्छा कुछ से मिस्टेक हुई है तो उनसे सख्त गूंधा, जैसे मैंने कहा था इसको नरम गूंधिएगा और गूंधते ही गुलाब जामुन बना लीजिएगा। उन्होंने रख दिया
और उसमें सख्ती आई, तो वो मैंने खैर उनको गाइड कर दिया। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो एक काम कीजिएगा कि अगर आप उसी वक्त नहीं बना रहे हैं और आटा गूंद के रख दिया है गुलाब जामुन का, तो फिर आपने उसको ढक के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे, बाहर ही रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। और उसके अलावा अगर उसमें सख्ती भुरभुरापन है, जैसे आप गोली बनाते हैं तो वो टूट रही है ना और वो भुरभुरापन आ रहा है, उसमें पानी का या दूध का छींटा दें, नए सिरे से गूंदें, फिर उसकी गोलियां बनाएं आप, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन बन जाएंगी। और अगर फिर भी किसी को मसला है तो एक काम कीजिएगा, मैंने कितना आपको 1/4 टीस्पून सोडा बताया था ना, उसमें वो जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, तो 1 चुटकी और सोडा डाल लीजिएगा, ठीक है, बस इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, ऐसे तो वो बिल्कुल सही है। तमीना जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम शफात, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तमीना देखो आज वो पाए बन गए माश की दाल वाले। मैं वही कह रही थी कि आपने पुकारा, हाँ। हम चले आए, आपने मेरा अरे। नाम लिया तो मैंने कहा आपको जरूरी कॉल करनी हाँ है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भाई। हाँ बोलो। और बड़ा अच्छा लगता है, जिसका ऐसे फील होता है ना कि इसका मतलब है आप अपने कॉलर्स को याद रखते हैं। अरे डेफिनेटली, उनके बिना आप तो अक्सर जब हाँ। मैं कोई रेसिपी आप बना रही होती ना तो हाँ। आप नाम लेके बताती हैं कि हाँ। इसकी फरमाइश है, तो यकीन हाँ। करें इतना दिल बड़ा हो जाता है अरे ना कि बहुत आपको अच्छा बता लगता है नहीं मुझे, सकती। मुझे भी बेहद अच्छा लगता है। हाँ बोलो, क्या कहोगी? और ये तो रेसिपी मैं क्या बोलूँ, ये तो मैं हर साल जब भी ईद होती है तो हाँ। मैं पाए बनाती हूँ अच्छा, आपकी अच्छा। इसी रेसिपी से, क्योंकि मेरी शादी के बाद मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाए थे ना तो हाँ, तब हाँ, मेरे पास आपकी ये रेसिपी थी, तो तब से लेके अच्छा, आज तक 10 सालों से इसी रेसिपी से मैं बनाती हूँ। ठीक है, सबको कैसी लगती है? बहुत मजे की। बांस की दाल जैसे आप कह रही हैं, कभी लूज हाँ। हो तो डाल लेती हूँ, हाँ। कभी अगर वक्त की कमी हो, ना हाँ। अवेलेबल हो तो उसके बगैर भी बहुत अच्छे बनते हैं, जो हाँ। आपका ये सारा तरीका है हाँ, पानी हाँ, फेंकने का और हाँ, उसके हाँ, बाद दोबारा उसी तरह हाँ। से बनाने का। ठीक है। और चूंकि वो मिट्टी की हंडिया में फिर सारी रात हल्की आंच पे पकते हैं तो हाँ बहुत मजे बिल्कुल के बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना तो चाहोगी? कोई इंशाल्लाह फरमाइश जरूर करो। बनाऊंगी। इंशाल्लाह, अल्लाह और करे कि क्या सबके घर में बने। आपसे हाँ रिक्वेस्ट करनी थी कि हाँ, बोलो। रमजान में मैंने एक दफा पहले भी कॉल की थी, लेकिन आपने कहा था ना कि कुछ पीछे रेसिपीज जो है वो पायलअप हो गई हैं, टीम चेंज हुई है, तो हाँ, रह गई हाँ, हाँ, रेसिपी। हाँ। तो मैंने कहा था कि रमजान में बहुत सारे मेरी तरह और भी लोग होंगे कि रमजान में शो देखना अक्सर जो है वो मिस हो जाता है, है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। लाहौर और कराची का टाइमिंग भी जी जी बिल्कुल। फर्क है हाँ अफ्तारी का बिल्कुल ना। है, बिल्कुल है। तो कुछ 2-4 चीजें उसमें से, जैसे वो समोसा पट्टी वाले होते हैं ना समोसे, हाँ, हाँ, हाँ। बाइट साइज के छोटे हाँ, हाँ, वेजिटेबल हाँ, वाले, हाँ, हाँ, वो और स्प्रिंग रोल्स मैंने आपसे कहा था वो बनाना सिखा इंशाल्लाह दें। बनाते तो हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी हम दे सकते दे हैं। सकते हैं। मैं एक्चुअली तुम लोग को समोसा पट्टी बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा। आसान तरीके की, कि बस मज़ा आ जाएगा। ये तो अच्छा हाँ, हो जाएगा, क्योंकि इंशाल्लाह। रमजान के दिनों में या वैसे भी अक्सर वहीं भी अवेलेबल हाँ, होती हाँ, है हाँ, स्टोर से अच्छी ठीक है, ठीक समोसा है। पट्टी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो और फिर ये कि जरूर घर से बनाना दूर भी होता है सिखाइए। अक्सर। और हाँ बोलो टिक्की बोलो। का वेट कर रही हूँ मैं बहुत अरे अच्छे से, आपने कहा था। मैं क्या करूं, मैं खानों में लग गई, क्योंकि मौसम चल रहा हाँ। था खानों का। अब चिक्की तो ये है ना कि भाई वो शौक, या किसी ने खाई किसी ने नहीं खाई, वो खाने में बना रही हूँ जिसको कि ज़्यादातर लोग मतलब घरों में पकेगा ना खाना, तो क्योंकि पूरा मील सर्दियों हो में जाता वाकई है। खाना हाँ। बनाने को भी दिल चाहता है, खाने को भी दिल चाहता है। जी, गर्मियों में बिल्कुल। तो दिल चाह रहा होता है कि हाँ, सिर्फ हाँ। सैलड या कुछ ऐसी चीज हो जो हाँ, हाँ, हाँ। बिना बिल के चटनी और अचार से ही खा लिया जाए, दिल नहीं चाह रहा होता गर्मियों में एग्जैक्टली, खाने को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो इंशाल्लाह देखो जैसे टाइम आ जाता है, क्या बताऊँ, मैंने कहा था तिल के लड्डू भी सिखाऊंगी मैं, पर वो सब जी, लिखा जी। हुआ है, जैसे ही आता है फौरन के फौरन इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं सिखा दूंगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, जरूर, बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया, मैं बहुत देखूंगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो बहुत अच्छा लगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि सबके घर में पाए बने भाई। आप सब लोग चाहे वीकेंड पे बनाएं, चाहे अगले दिन बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं, और अल्लाह ताला सबको खाना पचाना नसीब करे, ये मेरी दुआ होती है आप सभी लोगों के लिए। तो बनाएं, मज़े करें, अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, सब हलाल नेमतें हैं। मछली खाएं, मछली इस वक्त समंदर में बहुत होती है वैसे तो, लेकिन ये कहा जाता है कि सर्दी में जो है ना मछली ज़रा नीचे चली जाती है समंदर में, इसीलिए वो महंगी भी हो जाती है, क्योंकि पकड़ में ऐसे तो भाई अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह के हुक्म से जाल भर भर के आ रहे होते हैं। बस ये है कि क्योंकि डिमांड लोगों की बढ़ जाती है, तो मार्केट में जो इसको बेचने वाले हैं वो इसकी प्राइस को एक्चुअली बढ़ा देते हैं, और मछली तो उबल उबल के आ रही होती है समंदर से भाई। तो मछली खाएं बिल्कुल, और सी फूड 12 महीने खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, बल्कि अल्लाह ताला का ही फरमान है कि आप अपने ऊपर चीज़ें, मैं एक मफहूम बता रही हूँ आपको, अपने ऊपर चीज़ें क्यों हराम कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि जी हम 3 महीने 4 महीने मछली नहीं खाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि तुम जून जुलाई अगस्त में जो है मछली नहीं खाओगे, 12 महीने आप खाएँ। हलाल चीज़ें और हमारे लिए हलाल की गई है, ठीक है जी। जो भी अफोर्ड कर सकता है लाजमी खाएं। अच्छा जी, इसको हम पकाएंगे गाढ़ा होने तक। चीनी में डाल चुकी हूँ, और चीनी इसमें आप डाल दीजिए तकरीबन 1 प्याली से ज़रा कम जाएगी, आधी प्याली से ज़्यादा, 1 प्याली से कम, 3/4 प्याली नहीं है, उससे कम है। और आई गेस ग्राम में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 100 ग्राम एक्चुअली हो जाएगी। तो 100 ग्राम आप इसमें चीनी डाल दीजिए। अब ये 1/3 प्याली से ज़्यादा हो गई है और आधी प्याली से कम है, तो ये एक मेजरमेंट है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने
उस हिसाब से डाल देनी, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, चीनी ज़रा सी पक जाए। इसमें मैं क्या शामिल कर रही हूँ, हम डालेंगे इसमें वेनीला एसेंस, तकरीबन 1.5 चाय का चमचा वेनीला एसेंस। बहुत ही मज़े की खीर होगी, ठंडी गरम जैसे चाहें खा सकते हैं। अच्छा, खीर कभी भी आप लोग गरम खा के देखें, जैसे हम अपनी जो रेगुलर खीर बनाते हैं ना, ओ हो, बहुत ही लजीज होती है और गरम खीर का मज़ा ही अलग होता है। और ख़ास तौर से अगर आपने उसमें खोया या रबड़ी डाली हो तो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको हम ठंडा करेंगे घर में। मैं तो नहीं कर पाऊँगी। क्या खुशबू है ये, बहुत ही आला। खीर को पकाते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि चीनी डालते ही ये डन नहीं हो जाएगी, तैयार नहीं हो जाएगी। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर पकाना ज़रूरी होता है। अच्छा, जब खीर ठंडी होगी फिर इसमें फलों को शामिल किया जाएगा। मैं तो आपको तरीका सिखा दूंगी, बता दूंगी, लेकिन आप लोग जो हैं घर में जब बनाएंगे तो पहले खीर ठंडी कर लीजिएगा। जब ये ठंडी होगी फिर इसमें फलों को शामिल किया जाएगा। मैं इसमें फल फ़िलहाल जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो उसमें ताज़े फलों में तो केले हैं और बाकी फ्रूट कॉकटेल है जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। चले जी, डन है। चले जी, ब्रेक द टाइम आ गया है। बस मैं इसकी सर्विंग करूँगी, इसमें बताऊँगी कि फ्रूट कैसे डालेंगे आप सभी लोग इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से। जी ब्रेक नहीं लग सकते ब्रेक, इस वजह से कि खाना बहुत लजीज है। खीर मैंने चखी, ओए होए होए, बंदा खीर पे गुजारा कर सकता है। बहुत ही लजीज है, क्या उसकी मिठास है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही ऐसे कि आपके जिगर को एकदम सुकून। जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो लीवर से क्रेविंग उठती है, तो बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, मैंने खीर निकाली। खीर हल्की सी लगे बहुत ही मज़े की होती है, लेकिन अगर ये तांबे के बर्तन में लगी हो तो हा, क्या कहने, देगचा चाटने पे झगड़े हो सकते हैं। इतने मज़े की खीर, इतना सौंधापन उसमें होता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए ज़रा सा हटाती हूँ इसको मैं। अच्छा जी, केले हैं मेरे पास, अपने हिसाब से फलों को उसी हिसाब से एडजस्ट करने जैसे कि आप चाहते हो, ठीक है। इंडिविजुअल डिशेस बना लें, ग्रुप सर्विंग के लिए एक बोल बना लें, ठीक है, आपके ऊपर है। अच्छा जी, ये है मेरे पास फ्रूट कॉकटेल। ठंडा करके डालेंगे, पहले ही बता दिया है। खीर ठंडी हो जाए फिर ये आप सर्व करें, क्योंकि ये है फलों की खीर, तो इसको ज़रा ठंडा होना चाहिए। इसमें जो नारियल होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस है, लेकिन फिर भी अच्छा है। मैं आप लोगों से कैसी कैसी बातें कर लेती हूँ ना, सारी बहुत ही नेचुरल बातें करती हूँ, क्योंकि मैं बाय नेचर ऐसी ही हूँ। वेरी नाइस। छोटा बच्चा तो बहुत ही खुश होगा, घर में जो भी होगा ना, उसे तो बहुत ही लाजवाब लगेगी। चलिए जी, फिलहाल तो यहाँ से देख लें, उसके बाद ओहो, भाइयों ने दौड़ लगवाई है भाई। अच्छा जी, इसका तेल वेल बाहर नहीं है। मुझे रोटी दे दें जी, नान दे दें, फटाफट दे दें। तेल अभी नहीं आया, दम पे भी नहीं है पूरी तरह। पूरा पौना घंटा इसको लगता है जी दम पे आने में, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दाल जो बनाएंगे इसमें वो बिल्कुल घोट लीजिएगा, पहले ही घोट लीजिएगा। पाई में इंतज़ार न कीजिएगा कि पाई में घुलेगी, घोट के डालें। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी छोटी हड्डियां आपको नज़र आती हैं ना पाई में, उन हड्डियों को इतना मतलब गला लें पूरे पाए को, तो इन हड्डियों को आप चबाएं। और जब आप चबाएंगे तो उससे क्या होगा कि उन हड्डियों के अंदर गूदा होता है, जिसको आप लोग फेंक देते हैं और फिर बिल्ली के मज़े आते हैं, वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है बनिस्बत आप लोगों के। तो आपने ये देखें जी, वो जो सारी गोलियां जिनका मैं जिक्र कर रही थी वो इसमें आ गई हैं। बच्चों को दें, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं उनको दें, टखने मजबूत होंगे जी। हाँ, ये देखें क्या अच्छा मीट है। एक्चुअली ये मीट नहीं है,
इसीलिए इसके मसाले बिल्कुल अलग होते हैं। लोग जो हैं इसमें 50 किस्म के मसाले डालते हैं, वो इस वजह से कि ये सोच के कि भाई ये गोश्त है। नहीं नहीं नहीं, पाए गोश्त नहीं है। पाए जो हैं ये मजमुआ कोलाजन टिश्यूज़ का, ठीक है जी। तो कोलाजन टिश्यूज़ इसमें होते हैं। मुझे रोटी तो दे दें प्लीज़। अच्छा जी, ये हैं हमारे लवाजमात जो कि मैं हमेशा ही देती हूँ। अच्छा जी, अदरक ये पकाने के दौरान में भी थोड़ी सी डाल सकते हैं आप। अदरक है, हरी मिर्चें हैं और जी हरा धनिया, सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और उसके अलावा इसमें है लेमन। तो ये खाना आया, ये उसके लवाजमात आए, ये मीठा आया, ठीक है जी। और जी ये हमारी तंदूरी नान। मैं किस दिन सिखाऊंगी नान? मैं हर दफ़ा प्लान करती हूँ एवरी वीक, पर वो कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि वो रह जाता है। पर मैं सिखाऊंगी आपको बहुत ही अच्छे वाले नान। ठीक है जी, देखें, आहा कितने चांद ही चांद है जी। अपने घर में भी लगाएं और सभी लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा हाँ, जिन लोगों का गला बंद है, अच्छी मिर्चें डालें पाई के अंदर, उसका शोरबा पिएं, तो इंशाअल्लाह लजीज़ इससे आपको फ़ायदा होगा और सीने में भी ज़रा गर्माई आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखें जी, क्या आला खाना तैयार है। बस एक खाना पूरे दिन में बना, दिन भर में ज़रूरत है। अगर भूख लगी है, नाश्ते में अगर आपने पाए खाए हैं, तो फिर इस खाने के बाद सारा दिन में बहुत ही लाइट से मतलब ये है कि लो कैलोरी फूड लें और आधे पेट से भी कम खाएं। हर खाने को अगर पेट से कम खाते हैं तो सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। जो बहुत सारे मसाइल आते हैं ना निज़ाम हज़म के, तो वो आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप ये करके देखें। तो क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को ये हदीस का मफ़हूम कोट करती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बंदे को अपनी कमर सीधी करने के लिए 2-4 लुक़मे ही काफ़ी हैं। यानी कि भूख लगती तो बंदा ऐसे कुबड़ा सा हो जाता है ना, हाय भूख लग रही है तो लेकिन फिर भी अगर उसका नफ्स उसके ऊपर उस पर आ जाए, तो फिर हर इंसान को 1/3 पेट खाने के लिए, 1/3 पेट पानी के लिए और 1/3 पेट हवा के लिए खाली छोड़ना चाहिए। इस तरह से खाएंगे, यकीन जाने दुनिया की कोई डाइटिंग आपको ज़रूरत ही नहीं है। और ये कुदरती तौर पर हमें पूरा का पूरा प्लान दे दिया गया है अपनी डाइटिंग का। तो चलें जी, खाने को एंजॉय करेंगे, अपने घर में बनाएंगे, मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसे बने। और आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में। जी क्या होने वाला है, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, आप सभी के दस्तरखानों को बहुत सारे चांद लगाने वाला। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।